Hello guys, welcome back to my channel. Today we have a new video and that is about गांधीवाद और शांतिवाद और ये है चैप्टर 27 MPSC 001। तो इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर में आ रखे हैं, जैसे कि 2013 में क्वेश्चन आ रखा है एक तकनीक के रूप में अहिंसात्मक कार्य पर एक निबंध लिखना है कि जो अहिंसात्मक कार्य जो होते हैं उन पर एक निबंध लिखना है। तो अहिंसात्मक कार्य उसमें गांधीवाद इंक्लूड होगा, उसमें शांतिवाद इंक्लूड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है 2015 में, उसमें क्या रखा है अहिंसा की जो अवधारणा है उसकी व्याख्या करनी कि अहिंसा है क्या, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है उसको एक्सप्लेन करना है। 2018 में क्वेश्चन आ रखा है 2018 वाला क्वेश्चन, सॉरी इस वाले उसका नहीं है, 2019 में क्वेश्चन आ रखा है, इसमें 3 साल क्वेश्चन आ रखा है कि गांधी जी के द्वारा दिए गए जो भी सच्चाई और अहिंसा के जो भी संदेश दिए गए हैं वो ही समकालीन विश्व के मुद्दों से निपटने के लिए एकमात्र आशा और प्रकाश है। उस पर चर्चा करनी कि जो भी हमें गांधी जी ने सच्चाई मतलब सत्य और अहिंसा का जो भी दिया है उसमें समकालीन जो विश्व के मुद्दे हैं वो कैसे जो होते हैं उनकी आशा और प्रकाश से निपटने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि गांधीवाद क्या है, शांतिवाद क्या है। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम अपने आप ही उन चीज़ों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि शांतिवाद है क्या, शांतिवाद क्या होता है। शांतिवाद का शब्दकोश में अर्थ यह है कि सभी प्रकार के जो युद्ध हैं वो ये कहता है कि नैतिक दृष्टि से ये सभी प्रकार के युद्ध जो हैं वो गलत हैं और फिर विवाद को समाधान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से साधनों से करने की बात करता है। तो शांतिवाद सबसे पहले अगर शांति जहाँ आ गई वहाँ युद्ध जो होगा वो नैतिक दृष्टि से गलत होएगा और वही शांतिपूर्ण साधनों का शांतिपूर्ण समाधानों की बात करेंगे। तो मेन जो है लॉजिकल बातें हैं थोड़ी सी। शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करता है, युद्ध की समाप्ति पर बात करता है। लोभी और शक्ति के भूखे लोगों के लिए राजनीति जो है, जो भी लोभी लालची लोग हैं जो शक्ति के पाना चाहते हैं उनके लिए जो राजनीति है वो एक अपराध है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद का जो है एक साधन बन चुका है। तो धीरे धीरे कहता है कि मानव समाज को यदि जीवित रहना है तो उसे युद्ध को समाप्त करना होगा, कि मानव के जीवन के लिए भी युद्ध अच्छा नहीं है तो उसको जीवित रहने के लिए युद्ध को समाप्त करना अनिवार्य है। तो ये कह रहा है कि गांधी जी की ये सोच थी कि जब से विज्ञान और प्रौद्योगिकी आई है उसने संसार में अत्यधिक हिंसा के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि जब से विज्ञान और प्रौद्योगिकी आई हमें परमाणु जो अस्त्र शस्त्र है उसकी होड़ पता लगे, परमाणु अस्त्र शस्त्र जो है वो बनने लगे हैं देश में। तो इस तरह कहीं ना कहीं जो है शांति जो है वो भंग हुई है और लोग हिंसा का सहारा ज़्यादा लेने लगे हैं। तो इन्होंने विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उसको ये कहा है कि वो हिंसा को प्रोत्साहित कर रही है कहीं ना कहीं और उसको ब्लेम कर रहा है। और उसके बाद कह रहा है जिसमें पॉइंट है अहिंसा और शक्ति, वो ये कह रहा है कि अहिंसा साधन है तो सत्य साधन है, अहिंसा साधन है तो और सत्य साधन है, साध्य है, सत्य जो है उसका करने का साध्य है, इसमें साध्य लिखना होगा। अहिंसा एक बहुत बड़ा हथियार है। वो ये बात कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए गांधी जी सोचने के जो नियम है उसको मानने साध्य माना है। अहिंसा एक ऐसा प्रबल शस्त्र है जो सभी प्रकार की जो भी त्रुटियां हैं, जो भी बेकार चीज़ें हैं उसको हम अहिंसा के द्वारा जो है उन पर काबू पा सकते हैं। वो ये कहता है कि ये कहना कि चमत्कार है कि मानव जाति के पास बहुत बड़ी शक्ति है कि वो अहिंसा का प्रयोग करके वो एक चमत्कार के रूप में लोगों को एक नैतिक परिवर्तन भी करा सकता है। तो इस तरह की बात करता है इस तरह की बात थी गांधी जी ने की थी। यह व्यक्ति की आत्मशक्ति को जगाता है, जो उसके अंदर की जो शक्ति है, सेल्फ जो उनके अंदर जो सेल्फ पावर है उसको जगाता है, जो अपनी स्वच्छता या अनुशासन से किसी प्रकार के पार्श्व को नियंत्रित कर सकते हैं। वो किसी भी चीज़ को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कहते ही है कि हम किसी इंसान से एक लड़के हम किसी इंसान से लड़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर हम चुप रह लेते हैं ना तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई इंसान से लड़ाई झगड़ा करने से ना कुछ बातें बोलने से ही उस इंसान को ज़्यादा गिल्टी फील हो जाएगा कुछ भी। तो इस तरह से अहिंसा है कहीं ना कहीं हमारे अंदर की आत्मशक्ति है उसको जगाता है और कहीं ना कहीं अगर इसके द्वारा हम किसी भी पार्श्विक बल पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ये गतिशील है और सृजनात्मक बल के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहने का काम करता है, कि हर एक क्षेत्र में जो है ये सक्रिय रह सकता है, हर एक क्षेत्र में ये काम आ सकता है।
तो इसने अहिंसा और शक्ति की बात करी है। और उसके बाद जैसे ये कह रहा है कि आस्थावादी और जो शांतिवादी है, इसमें ये दो प्रकार की बात कर रहा है। उसमें इन्होंने ये बात करी है कि निष्क्रिय प्रतिरोध कि मतलब शांतिपूर्ण जो है आंदोलन, उसके द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखना, और किसी भी चीज़ का हमें प्रतिरोध करना है तो हमें उसको मना भी कर सकते हैं उसको। और पद्धति में रणनीति में रक्षात्मक है, और कहीं ना कहीं अपनी रक्षा करने के लिए, जैसे कि इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष रूप से अपने व्यवहार को बदलना, ना कि विरोधी के जो विरोधी है उसको बदलने से बेटर है हमें खुद का व्यवहार बदल लेना। ठीक है, यदि प्रतिरोध विरोधी के साथ से चलता रहता है तो आक्रामक भावों को अपने में समावेश कर लेता है और प्रतिक्रियाओं को अपनाता नहीं है। मतलब अगर हम उसको प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा उर्ग हो जाएगा। तो इससे कहता है कि कहीं ना कहीं उसको विरोधी के साथ ही चलती रहेंगी, जो विरोधी है वो उसके साथ ही चलेगा। जो आक्रामक उसका भाव है, हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ना देके और उस चीज़ पे रिएक्ट ना करके हम बहुत बड़ी चीज़ें हैं हासिल कर सकते हैं, खुद शांति ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कहते हैं बहिष्कार, समर्थन की वापसी, हड़तालें रूपी जो कृतियों में बाहर आने वाला जो पहलू है, ये इन्होंने बात करी। किसी भी चीज़ का बहिष्कार कर देना या उसको हड़ताल के रूप में ले लेना। किसी भी कार्य का बहिष्कार करने से उस कार्य पर प्रभाव जो है उसका पड़ता है। जैसे एक कारखाने में मजदूरों की कृतियों के बिना वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता। यदि मजदूर जो है वो अपने उत्पादीय कृतियों को रोक दे, जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं उसको रोक दे, तो कारखाने के जो प्रबंधक है तो उत्पादन उसे नहीं मिलेगा। जो प्रबंधक जो उनकी देखरेख करते हैं, जो भी उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको वो उत्पाद नहीं मिलेगा। यदि अगर बस पर चढ़ने वाले जो सवारी हैं वो बस पर चढ़ने से इनकार कर देते हैं तो बसें खाली रह जाएंगी। तो इसी तरह से बस मालिकों की आय में उसके अनुपात में कमी आ जाएगी। तो इस तरह से हम कई चीज़ों पे बहिष्कार करके भी उन चीज़ों का विरोध कर सकते हैं, हमें हिंसा का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गांधी जी ने ये बात कही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सत्याग्रह। सत्याग्रह का उद्देश्य है कि रचनात्मक परिवर्तन इस प्रकार लाना चाहिए कि केवल समाज में परिवर्तन हो पाए, अपितु तो तनाव लाने की स्थिति में सुधार लाया जा सके। मतलब गांधी जी ने राजनीति को सबसे बड़ी देन यही थी कि सत्याग्रह, तो वो यही बात कहते थे कि उनमें रचनात्मक परिवर्तन इस तरह लाना चाहिए कि जो भी तनाव की जो स्थिति है उसमें भी हम सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन लाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अहिंसात्मक समाज। अहिंसात्मक समाज में ये बात क्या करते हैं, इसमें पॉइंट है कि ये एक सामाजिक गुण है। अहिंसा जो है एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, ये एक समाज का भी गुण है, सामाजिक गुण है, जिसे हम और ज़्यादा जो है अच्छे से संवार सकते हैं। जिसे हम और ज़्यादा अच्छे से संवार सकते हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका विस्तार किया सकता है। जो समाज है वो अहिंसा के कारण जो है बंधा हुआ है। जैसे कि भूमि है वो गुरुत्वाकर्षण की स्थिति के कारण एकजुट हुई है। तो कहीं ना कहीं एक अगर हम पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो समाज जो है एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो इसी तरह मानव भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो वो जो है ये एक सामाजिक गुण है। और अहिंसात्मक तरीक़ों से हम जो है अहिंसा के द्वारा बंधा हुआ है। अगर हम हर चीज़ में हिंसा करने लग जाएंगे तो हर कोई अलग होता चला जाएगा, हर चीज़ें डिफरेंट होती चली जाएगी। तो अहिंसा से ये बता रखा है कि समाज भी इससे बना हुआ है। समाज अहिंसा के नियम जो है अनुसार जानबूझकर बनाया गया है। इसका संगठन आज के संगठन के मुकाबले में जो भिन्न होता है। कहीं ना कहीं हिंसा जो होता है एक शाश्वत कानून हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है जैसे सरकार की बात करता है कि सरकार जो है बिल्कुल अहिंसात्मक रण में सफल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सभी लोग जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी जो है सभी एक दूसरे से कंपटीशन जो है चल रहा है। तो मैं आज सर्वगुण युग की कल्पना नहीं, तो गांधी जी ने ये कहा था कि मैं एक सर्वगुणीय युग की कल्पना नहीं कर सकता। मैं राम राज्य की जो सरकार है वो उनकी कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन वो एक द्वितीय स्तर की सरकार की बात करते हैं। वो द्वितीय स्तर की सर्वोत्तम सरकार की बात करते हैं गांधी जी। तो उसमें ये कहते हैं यदि हम समाज की रचना के लिए निरंतर काम करते रहे तो समाज धीरे धीरे उस सीमा तक आ जाएगा। लेकिन हम एकदम से तो बिल्कुल ही राम राज्य की बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और समाज में हर लोगों का नज़रिया भी अलग अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उस चीज़ को अपनाएं तो एक स्तर पर आके हम उस चीज़ को एक द्वितीय स्तर की सर्वोत्तम सरकार की बात कर रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं फिर आके वो धीरे धीरे उस सीमा तक भी आ जाएगा। नेक्स्ट है अहिंसा की शक्ति। अहिंसा की शक्ति में क्या है कि अत्याचारी की हिंसा के विरुद्ध अपनी जो समस्त शक्ति है तो उसको जो है एकजुट कर लेना। उसमें कह रहा है कि अहिंसा की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो ये शक्ति है, एक व्यक्ति अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी आत्मा को बचाने के लिए अन्याय पे खड़े होने, अगर अन्याय है उस पर खड़ा हो रहा है, अन्याय के ऊपर आवाज़ उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी शक्ति है ये।
तो वो एक सक्रिय बल की भी बात करते हैं। इसमें वो ये कहते हैं कि वो सक्रिय बल की भी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक अधिक सक्रिय बल और बुराई है जो कि हमें जो भी बदला ले रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं, हम उसके विरुद्ध बोल सकते हैं। बुराई का स्वरूप है, अनैतिकताओं का विरोध कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एक मानसिक और नैतिक प्रतिरोध का चिंतन की बात करते हैं। उसमें ये क्या है कि इसमें ये बात कही है कि अहिंसा जो है वो मानव जाति की सबसे बड़ी शक्ति है। कि अहिंसा को गांधी जी ने सर्वोपरि अस्त्र शस्त्र कहा है कि सबसे बड़ी शक्ति है और धार्मिक तत्व का रूप दिया है अहिंसा को। तो कोई भी जो हत्या है या शारीरिक क्षति है कि किसी कारण से क्यों ना हो, वो मानवता के विरुद्ध जो है एक अपराध के रूप में ये बात कही है जो हत्याएं गई हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अद्वितीय वीरता। अद्वितीय वीरता इसमें क्या है, एक शस्त्रधारी जो सैनिक है वो अपने बल के लिए अपने हथियारों पर निर्भर रहता है, परंतु एक व्यक्ति जिसने अहिंसा के सिद्धांत को महसूस किया है, मतलब कहीं ना कहीं एक सैनिक है, एक जो हिंसा कर रहे हैं वो उन्हें हिंसा करने के लिए हथियार चाहिए, उन्हें एक जगह चाहिए, हिंसा करने के लिए हथियार चाहिए, उन्हें साथ चाहिए लोगों का। लेकिन जो अहिंसा कर रहे हैं, जो अहिंसा के मार्ग पर है, अहिंसा के सिद्धांत को अपना रहे हैं, तो परंतु वह व्यक्ति जो इसने अहिंसा के सिद्धांत को महसूस किया उसके पास तो शस्त्र के रूप में ईश्वर की शक्ति प्रदान है, तो उसको तो कोई भी शस्त्र नहीं चाहिए। और वह पूरी दुनिया जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की शक्ति का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जो इंसान खुद जो उसकी सेल्फ पावर से वो इतना वो है, तो उसका तो मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति रखने वालों का एक छोटा समूह इतिहास की धारा जो है वो बदल सकता है। वो अद्वितीय वीरता की बात करते हैं। आस्था का प्रतीक है, मतलब कठोरतम धातु भी, वो ये बात करते हैं किसी भी कठोर से कठोर धातु को भी हम ऊष्मा के सीमा के समक्ष वो है पिघल जाती है कहीं ना कहीं। तो ये भी बात करते हैं इसी प्रकार कितना ही कठोर मन क्यों ना हो किसी सामने दूसरे वाले का, वो जो अहिंसा की जो है उसकी ऊष्मा के समक्ष जो है वो पिघल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं युद्ध कैसे कर लेगा जब दूसरा इंसान युद्ध कर ही नहीं रहे उससे। तो अहिंसा के पास ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक कार्य निभा की शक्तियों का फल होती है, फलों व शक्तियाँ विपरीत ही क्यों ना हो, ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती है। तो कहीं ना वो अंतर केवल इतना है कि यंत्र में हम शक्ति संचालन के विषय में जानते हैं और गणित के आधार पर इनकी जानकारी जो है ले सकते हैं। तो यही बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अविज्ञान। विज्ञान कहते हैं हिंसा एक विज्ञान जो है, अहिंसा जो है वो एक विज्ञान है। हिंसा का केवल अहिंसा द्वारा ही प्रभावी रूप से मुकाबला किया जा सकता है। अगर विज्ञान के शब्दकोश में अगर हम देखें तो असफलता का कोई भी स्थान नहीं है। तो इसी तरह से जो अहिंसा है उसमें भी असफलता को कोई स्थान नहीं है। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोज और कुछ ना कुछ मार्ग में हम पहुंच ही जाते हैं। तो हिंसा का जो केवल अहिंसा द्वारा ही प्रभावी रूप से मुकाबला किया जा सकता है। बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि जो अहिंसा है रूपी शस्त्र का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, मन की जो शक्ति है, सूझबूझ है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये एक बहुत साइंटिफिकली बात को कंपेयर करके बात करी गई है। तो जैसे कि जो सैनिक स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा से जो है बहुत अलग होती है ये शिक्षा जो अहिंसा के द्वारा दी जाती है। कठिनाई तब होती है जब कोई निर्मल मन का स्वामी हिंसा को अहिंसा से दो चार करने का प्रयास करता है। तो जो कहीं ना कहीं यही बात कहते हैं जो हिंसा वाला है, हिंसा वाला जो बहुत जो उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाती है, क्योंकि कहीं वो उन्हें चाहिए 3-4 जने और उसका जो मन होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर मन कितना ही बना ले, लेकिन जो अहिंसा वाला है वो अपने निर्मल मन से ही और अपने माइंड जो है रिलैक्स माइंड से ही वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएगा जो अच्छी होंगी उसके लिए। लेकिन जो हिंसा का सहारा ले रहा है वो अपने कठोर मन से कुछ गलत निर्णय भी ले लेता है। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक ये साइंटिफिकली भी बात कही गई है। कृति न करने वाला, मतलब पाप से घृणा करो पापी से नहीं। तो ये पाप से घृणा करो पापी से नहीं एक सिद्धांत है जिसे समझाना सरल है, परंतु इसका व्यवहार बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि हम संसार में जो घृणा करते हैं वो निरंतर फैलता जा रहा है। सत्य की खोज का आधार जो है वो अहिंसा है। तो इसमें गांधी जी कहते हैं कि प्रतिदिन हम वो महसूस करते हैं कि जो सत्य की खोज है वो व्यर्थ है यदि इसके आधार में अहिंसा नहीं है तो। ठीक है, व्यक्ति और उसकी जो कृति है वो दो अलग अलग वस्तुएं, एक व्यक्ति जो है और एक व्यक्ति जो काम करता है, ये दो अलग अलग चीज़ है। जहाँ एक अच्छी कृति प्रशंसा की पात्र होती है और एक बुरी कृति जो है वो निंदा की पात्र होती है। तो वो इस समाज की बात कर रहे हैं कि जो वहाँ कृति करने वाला अच्छा हो या बुरा, सम्मान सहानुभूति का पात्र होता है। वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति अच्छा काम करे या बुरा काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सम्मान और सहानुभूति का पात्र होना चाहिए। अहिंसा का जो स्वभाव है वही विनम्र है और वही सहनशील बनाता है। तो इसमें गांधी जी का यही विश्वास था कि मनुष्य जो है वो उच्च से उच्च साधन की प्राप्ति भी, उच्च साधनों का प्रयोग भी वो अहिंसा के द्वारा कर सकते हैं। तो उन्होंने
तो इस तरह ये गांधी जी ने अहिंसात्मक जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो वही है, अहिंसात्मक कार्य पर निबंध लिखना है। इसमें सारे पॉइंट आ जाएंगे, अहिंसा और शक्ति वाला, आस्थावादी बनाम शांतिवादी, अहिंसात्मक समाज, सरकार और सकल शक्ति, किस तरह से उन्होंने उनकी अवधारणा दिया है। तो इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं इंक्लूड हो जाएंगे। तो दैट्स इट, ये वीडियो भी यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।